मिश्रित अध्ययन पद्धति। नमस्कार। विद्यार्थियों की प्रगति के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने वाले हमारे शिक्षक भाई बहनों का नवनीत की इस अनूठी पहल में हार्दिक स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को आमने सामने बैठाकर पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई कभी कक्षा में होती है तो कभी कक्षा के बाहर। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को विविध प्रकार के शैक्षणिक अनुभव देने का प्रयास करते हैं। यह बच्चों को शिक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन वर्तमान में आधुनिक तकनीक ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद के नए नए रास्ते खोल दिए हैं। पारंपरिक ढंग से सीखने और सिखाने के तरीके की कुछ सीमाएं हैं, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान विद्यार्थियों को अपने सामने बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं था। यही से शिक्षण के लिए मोबाइल वीडियो कॉल, टीवी का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। इंटरनेट के जरिए दुनिया के कोने कोने में जूम मीटिंग, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम का उपयोग होने लगा। आधुनिक तकनीक के कारण शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से दूर होकर लगातार संवाद कर पाए। इसी दौर में ऑनलाइन एजुकेशन इस शब्द से हर कोई परिचित हुआ। आज हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए दो विकल्प हैं, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन। इन दोनों शिक्षण पद्धतियों के कुछ लाभ और कुछ सीमाएं हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक भावनात्मक संबंध बनता है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रगति पर जोर दिया जाता है, लेकिन अमूर्त संकल्पनाओं को समझाना कठिन होता है, जो शिक्षक के कौशल को सीमित करता है। दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षण की सहायता से अमूर्त संकल्पनाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। समय और स्थान का कोई बंधन नहीं, परंतु विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। इसीलिए यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन इस दोनों तरीकों का एक साथ सूझबूझ और चतुराई से उपयोग किया जाए तो अध्ययन अध्यापन कई गुना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जी हाँ, अब हम ब्लेंडेड लर्निंग मेथड के बारे में अधिक विचार विमर्श करने जा रहे हैं। वास्तव में यह किन्हीं दो अध्ययन विधियों का सम्मिश्रण एक मिश्रित पद्धति है, लेकिन आज की चर्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन की मिश्रित पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति का उपयोग क्यों करें? साथियों, इस तरह की मिश्रित पद्धति के कारण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कौन सा बदलाव लाया जा सकता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। एक शिक्षक से यह अपेक्षा होती है कि वह विद्यार्थियों के साथ संवाद करने में सक्षम हो। इसके साथ ही शिक्षकों से चित्र, आकृति बनाना, गायन, वादन, नाटक, खेल, संगठन निर्मित जैसे कई कौशल अपेक्षित होते हैं। अपेक्षाओं की सूची बहुत लंबी है, पर सभी शिक्षक इन सभी बातों में कुशल हो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सहायता से हमारे शिक्षक भाई बहन इन सभी कौशलों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। कक्षा की चार दीवारों से बाहर अनुभव एक विशाल दुनिया है, जिसे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। कक्षा के सीमित अनुभव को ऑनलाइन की असीमित अनुभव के साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही इस पद्धति में ऑडियो विजुअल के अनुभव को भी प्रिंट करने की सुविधा है। शिक्षक उस अनुभव को आसानी से दोहरा भी सकते हैं। यह ऑनलाइन पद्धति का सकारात्मक पक्ष है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष पढ़ाते समय विद्यार्थी और शिक्षक का आपसी संबंध अधिक मजबूत और गहरा होता है। कक्षा के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत या सामूहिक उपक्रमों का अभ्यास किया जा सकता है। इन उपक्रमों के जरिए सामाजिक जागरूकता का विकास कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भावनात्मक मुद्दों को भी सुलझाया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसी मिश्रित शिक्षण विधियों का उपयोग करने से शिक्षक और विद्यार्थियों को दोनों पद्धतियों का फायदा मिल सकता है। साथियों, आइए चर्चा करें कि अलग-अलग विषयों में ब्लेंडेड लर्निंग पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। किसी भाषा विषय को पढ़ाते समय हम सामान्य तरीके से विद्यार्थियों को किसी पाठ या कविता का अर्थ समझाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, वही पाठ या कविता लेखक या कवि खुद अपने मुंह से कहे तब क्या होगा?
कई दूर बैठे लेखक या कवियों के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित करके उन्हें सीधे सीधे अपनी कक्षा से जोड़ा जा सकता है और इस पाठ या कविता को उन्हीं के मुख से सुनना विद्यार्थियों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। आपके विद्यार्थी भी कोई प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी कविताएं या पाठ जैसी ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री भी विद्यार्थी सुन सकते हैं। गणित में त्रिकोणमिति का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। गणित में ऊंचाई और दूरी सिखाते समय दृष्टि रेखा, क्षितिज रेखा, उन्नत कोण, अवनत कोण, इन जैसी संकल्पनाएं बार बार आती है। इन अमूर्त संकल्पनाओं को एनिमेशन के माध्यम से देखा जा सकता है। इन स्पष्ट संकल्पनाओं को विद्यार्थियों के मन में पक्का करने के लिए हम उन्हें स्कूल की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने की कृतियां भी दे सकते हैं। रसायन विज्ञान में परमाणु विखंडन जैसी कई कठिन संकल्पनाएं हैं। इन्हें ठीक से समझ न पाने के कारण विद्यार्थियों की रुचि विषय में कम होने लगती है। इसके लिए कक्षा में पढ़ाते समय नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। परमाणु विखंडन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और जिस स्थान पर यह होता है वह खुद जाकर देखना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया को एनिमेशन की मदद से सिखाया जाए तो प्रक्रिया का हर चरण स्पष्ट हो जाता है। जीव विज्ञान में कई जगहों पर कीटकभक्षी वनस्पतियों के बारे में बताया गया है, लेकिन जहां हम रहते हैं वहां ड्रोसेरा, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आदि पौधों का मिलना असंभव है। ऐसे समय में हम ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं। इन वनस्पतियों के अगणित वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। उन वीडियो को कक्षा में दिखाया जा सकता है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उस क्षेत्र में रहता है जहां पर यह वनस्पतियां पाई जाती है, तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करने से विद्यार्थियों को उन कीटभक्षी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। मानव शरीर रचना का अध्ययन करते समय विभिन्न अंगों की संरचना और कार्यों का उल्लेख किया जाता है। हृदय की संरचना आसानी से समझ में नहीं आती। हम सभी जानते हैं कि हृदय की संरचना और उसके कार्यों को समझना कितना कठिन और थकाने वाला होता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों को हृदय की संरचना और कार्य को दर्शाने वाला एक छोटा सा वीडियो दिखाया जाए तो हृदय के प्रत्येक कार्य को बहुत ही कम समय में समझाया जा सकता है। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी देते हुए कक्षा में संबंधित एनिमेटेड वीडियो दिखाकर विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग को मूल भूमि से अलग करके भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, लद्दाख में 3 अलग अलग भूखंड एक साथ क्यों दिखाई देते हैं। स्वाध्याय के लिए इस तरह के प्रश्न देकर उनके उत्तर इंटरनेट के माध्यम से खोजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थी यह भी पता लगा सकते हैं कि वे जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। विद्यार्थियों को ज्वालामुखी की जानकारी आभासी तरीके से भी दी जा सकती है। विद्यार्थियों को सक्रिय ज्वालामुखी के लाइव वीडियो दिखाए जा सकते हैं। प्रोन एरिया और जागरूक ज्वालामुखियों के प्रभाव की जानकारी विद्यार्थियों को PDF फॉर्मेट में दी जा सकती है। उसके लिए व्हाट्सएप, ईमेल, गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों के लिए क्विज का आयोजन किया जा सकता है। साथियों, अब तक जो हमने देखा उससे आप समझ चुके होंगे कि ब्लेंडेड लर्निंग मेथड का उपयोग कई विषयों में किया जा सकता है। जैसे किसी भाषा विषय में पाठ या कविता पढ़ाते समय जंगल, पर्वत, चोटियों, ऋतुओं का वर्णन इंटरनेट पर आसानी से दिखाया जा सकता है। बच्चे लेखकों या कवियों के साथ चैट भी कर सकते हैं। हमारे साथी शिक्षक बीजगणित में वर्ग समीकरण, गणित में क्षेत्रफल, आलेख, इन जैसी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए जियोजेब्रा, डूडल मैथ्स इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इतिहास और भूगोल पढ़ाते समय प्रत्यक्ष शिक्षण के अलावा गूगल अर्थ का उपयोग कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों वर्गों के लिए इस समग्र अध्ययन शिक्षण पद्धति का उपयोग भी किया जा सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग का उपयोग करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस पद्धति का उद्देश्य केवल
इंटरनेट या किसी डिवाइस का उपयोग कर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक संभव हो, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव देना, रचनात्मक तरीके से पढ़ाई करने की आदत डालना भी जरूरी है। कुछ बातों को समझाने में अगर शिक्षक को कठिनाई हो रही हो, तो वहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जरूरत पड़ने पर ही तकनीक का उपयोग किया जाए। कम उम्र के इन बच्चों को अनजाने में गलत संवेदनशील जानकारी न दी जाए, इसके लिए भी सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अंत में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय संयम रखना चाहिए। इसका एक सीमा तक उपयोग करते हुए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रति सकारात्मक सोच और जागरूकता पैदा करनी होगी। यह पद्धति कक्षा की 4 दीवारों के भीतर संपूर्ण विश्व का अनुभव प्रदान करती है, जिन संकल्पनाओं को कक्षा में दर्शाया नहीं जा सकता, उन्हें इस पद्धति के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने बलबूते और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भविष्य में यदि कोई आपात स्थिति आती है, तो बच्चे इस पद्धति के माध्यम से घर पर रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह पद्धति आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बच्चों की सहायता करती है। आज की चर्चा से हम यह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आधुनिक तकनीक के इस युग में प्रत्येक शिक्षक का तकनीकी रूप से साक्षर होना बहुत जरूरी है। कक्षा में पढ़ाते समय आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को सरल और स्पष्ट रूप से अमूर्त संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझाने के लिए हम कक्षा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक निष्ठा जैसे ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में अत्यंत उपयोगी विविध वीडियो लिंक, QR कोड भी दिए जाते हैं। हम पढ़ाते समय विद्यार्थियों को विषय का संदर्भ देने के लिए इन QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। ChatGPT जैसी उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकों से शिक्षकों को बहुत लाभ हो सकता है। अधिक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए दीक्षा, गुरुकुल जैसी फ्री वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। उनमें से कुछ साइटों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप इस मिश्रित पद्धति का उपयोग अवश्य करेंगे और अपने शिक्षण में सुधार करेंगे। आपको अध्ययन अध्यापन में नवीन पद्धतियों का उपयोग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।